हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का जो मैथमेटिक्स पार्ट है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको कि साधारण ब्याज ही बोलते हैं। उस साधारण ब्याज से जैसे हमने देखा है कि हर साल एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन हर साल रहते हैं। दोस्तों, आपको मैथ को क्या करना है इसके बारे में पहले समझिए। मैथ में सबसे बड़ा चीज है कि पहले फार्मूला आपको कंठस्थ रहना चाहिए। तो कंठस्थ कैसे रहेगा? अभ्यास से, प्रयास से, उसको समझ के। मैथ को बनाने का तरीका है उसके स्टेप को समझिए। स्टेप को यदि समझ गए कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आना ही चाहिए। और यहां पर सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें क्या क्या है? अब साधारण ब्याज में सबसे पहले देखिए मूलधन होता है, जिसको कि प्रिंसिपल ही बोलते हैं। दूसरा हो गया टाइम, समय। तीसरा हो गया रेट, दर। चौथा हो गया साधारण ब्याज, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ए जिसको अमाउंट बोलते हैं, मिश्र धन। अब ये आप समझिए यहाँ पर कि आखिर ये पी मूलधन क्या है। तो देखिए, हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ प्रत्येक फार्मूला को, और आगे मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। जैसे पी, तो पी आपका क्या है? मूलधन है, प्रिंसिपल है। तो मूलधन मतलब क्या? अमाउंट से इंटरेस्ट, मतलब कि जो मिश्र धन है, जो पूरा धन है आपका, उसमें से जो साधारण ब्याज ये जो घटेगा उसको हम लोग बोलेंगे मूलधन। अब आइए, अमाउंट क्या है? अब अमाउंट जो है, मिश्र धन जो अमाउंट है, वो आपका जो प्रिंसिपल, मतलब कि आपका जो मूलधन है और उसमें जो आपका ये इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो दोनों जुटा, वो आपका हो गया अमाउंट। अब आप कहिएगा कि सर ये साधारण ब्याज की कथा क्या है? तो साधारण ब्याज की कथा ये है कि साधारण ब्याज आपका प्रिंसिपल भी है, इसमें आपका रेट है, मतलब दर है, इसमें आपका टाइम भी लगा हुआ है, समय है, और इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया। मतलब कि मूलधन प्लस रेट, दर प्लस गुना टाइम बाई 100, ये आपका इंटरेस्ट का, मतलब कि ब्याज का या साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला हुआ। अब इसी से देखिए आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला निकालिएगा, इस प्रिंसिपल को आपने यहां लिया और इस आई इंटरेस्ट को यहां लाया, इसको सीधा सीधी इधर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपको निकालना फॉर्मूला पी का। यहां पर पी का जब फॉर्मूला निकालना है तो ये जो है, आप यहाँ पी देख रहे हैं, इस पी का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ सिंपल सा आई है, आई के ये 100 है, तो ये 100 आई दोनों साथ में चला गया, ठीक है। और बाकी जो आपका आर, रेट, और टी, टाइम जो बचा, वो इसके नीचे आ गया। इसी तरह से अब जिसका फॉर्मूला आपको निकालना है, आर का निकालना है, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। टी का निकालना है, उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये आपका फॉर्मूला कंठस्थ रहना चाहिए। जब इतने में ही आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और 4 स्टेप जो मैं आगे आपको बताने जाऊंगा, वो मात्र 4 स्टेप।